अब देखिए चौथा का 8वां प्रश्न है, इसे हल करते हैं। ओके, देखिए हमें क्या दिया है, x की घात 2 माइनस 4 वर्गमूल 2 इंटू एक्स प्लस 6 बराबर 0। तो यहाँ पर ये वर्गमूल देख के घबराना नहीं है ना। चलिए इसे हल करते हैं। देखिए यहाँ पास a का मान क्या होगा, a का मान होगा 1, b का मान क्या होगा, तो b का मान होगा माइनस 4 वर्गमूल 2। ओके, और c का मान क्या होगा, तो c का मान होगा 6। ठीक, यहाँ से ac का मान निकालेंगे तो क्या होगा, 1 इंटू 6 यानी कि हमें 6 प्राप्त होगा। तो 6 को हमें ऐसे तोड़ना है कि आपस में जोड़ने या घटाने पर हमें माइनस 4 वर्गमूल 2 प्राप्त हो और आपस में गुणा करने पर हमें 6 प्राप्त हो। ओके, तो सबसे पहले हम 6 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो देखिए क्या होगा, 2 तिया 6, 3 आया है ना, यानी कि इसे हम 2 और 3 में तोड़ सकते हैं। हमें क्या चाहिए, माइनस 4 वर्गमूल 2। ओके, तो देखिए अगर हम इसे लिखते हैं 3 वर्गमूल 2, ओके, माइनस 3 वर्गमूल 2 और माइनस वर्गमूल 2, ठीक है, तो हमें क्या प्राप्त होगा। तो देखिए यहाँ क्या है, 3 वर्गमूल 2 इंटू वर्गमूल 2। तो देखिए ये क्या है, माइनस 3 और वर्गमूल 2 इंटू वर्गमूल 2 करेंगे, यहाँ पर माइनस है ना, तो हमें क्या प्राप्त होगा, ये ऋण और ऋण हो जाएगा धन, ये 3 वर्गमूल 2 इंटू वर्गमूल 2, ये क्या हो जाएगा, 2 बन जाएगा, यानी कि 3 दूनी 6 प्राप्त होगा। ओके, और अगर इसे आपस में जोड़ते हैं, माइनस 3 वर्गमूल 2, ओके, माइनस वर्गमूल 2, ओके, इसको जोड़ने पर क्या प्राप्त होगा, तो यहाँ पर 3 है, ठीक है, और क्या है यहाँ पर माइनस 3 वर्गमूल 2, और देखिए जब इसे जोड़ेंगे तो क्या है, यहाँ पर माइनस 3 वर्गमूल 2 माइनस 2 है ना, तो यहाँ से वर्गमूल 2 जो है क्या होगा, कॉमन आ जाएगा आपका, है ना, तो क्या बचेगा यहाँ पास माइनस 3, यहाँ क्या बचेगा माइनस 1, तो क्या हो जाएगा माइनस 3 और 1 माइनस 4, ये होगा माइनस 4 वर्गमूल 2। है समझ में। तो इसे जोड़ने या घटाने पर हमें क्या प्राप्त हो रहा है, माइनस 4 वर्गमूल 2, और आपस में गुणा करने पर हमें 6 प्राप्त हो रहा है। ओके, यानी कि हम इस 4 वर्गमूल 2 के स्थान पे क्या लिखेंगे, इसके स्थान पे लिखेंगे हम माइनस 3 वर्गमूल 2 माइनस वर्गमूल 2। है समझ में। तो चलिए अब इसे हल करते हैं। तो x की घात 2 होगा माइनस 4 वर्गमूल 2 है, इसके स्थान पे क्या लिखेंगे हम, माइनस 3 वर्गमूल 2 माइनस वर्गमूल 2 इंटू एक्स प्लस 6 बराबर 0। ओके, ये समझ में आया। अब देखिए x की घात 2 प्लस और माइनस होगा माइनस 3 वर्गमूल 2 इंटू एक्स, यहाँ पर भी है माइनस, तो होगा माइनस 2 वर्गमूल 2 इंटू एक्स, ठीक है, प्लस 6 बराबर 0। ओके, अब देखिए इस x की घात 2 है, यहाँ से हम इन दोनों में से क्या कॉमन निकाल सकते हैं, यहाँ पास x की घात 2 है, इसका मतलब क्या है, x इंटू एक्स, और यहाँ पास माइनस 3 वर्गमूल 2 है, तो इसे माइनस 3 वर्गमूल 2 इंटू एक्स लिखेंगे, फिर है माइनस 2 वर्गमूल 2 इंटू एक्स, इसे x लिखते हैं प्लस 6 बराबर 0। ओके, अब देखिए इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, यहाँ भी x है और यहाँ भी x है, तो यहाँ से x जो है वो कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ बचेगा x माइनस 3 वर्गमूल 2। ओके, अब देखिए इन दोनों में से क्या कॉमन निकाल सकते हैं, तो इन दोनों में से हम माइनस 1 कॉमन निकाल सकते हैं। तो जब माइनस 1 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ से आपका माइनस जो है बाहर आ जाएगा, यहाँ तो यहाँ क्या बचेगा, वर्गमूल 2 x, और यहाँ हो जाएगा माइनस, यहाँ पास देखिए इसे मैं इस साइड में हल कर रहा हूँ, है ना, यहाँ क्या है, वर्गमूल माइनस वर्गमूल 2x है, ओके, और प्लस 6 है, ठीक है। तो देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है, इसे समझते हैं। यहाँ क्या है, माइनस वर्गमूल 2, तो माइनस वर्गमूल 2 इंटू एक्स प्लस, इस 6 को हम क्या लिख सकते हैं, इस 6 को हम लिख सकते हैं वर्गमूल 3 इंटू वर्गमूल 2 इंटू वर्गमूल 2। ओके, सॉरी, इसे हम क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू वर्गमूल 2 इंटू वर्गमूल 2 लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वर्गमूल 2 इंटू वर्गमूल 2 का मान क्या होगा, 2 होगा, इसका मान क्या होगा, 2 होगा, और 3 दूनी क्या हो जाएगा, 6। ओके, तो 2 के स्थान पे क्या लिखेंगे, वर्गमूल 2 इंटू वर्गमूल 2। ओके, तो इन दोनों में से अब हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं, तो हम वर्गमूल 2 जो है कॉमन निकाल सकते हैं। तो अगर यहाँ से माइनस वर्गमूल 2 कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ बचेगा x, और यहाँ बचेगा 3, और एक बचेगा वर्गमूल 2, क्योंकि एक वर्गमूल क्या होगा, 2 बाहर आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पर क्या बचेगा, x बचेगा, सॉरी यहाँ पास हमने माइनस भी बाहर निकाले, तो यहाँ पर क्या होगा आपका, एक माइनस भी रहेगा, ठीक है।
तो माइनस वर्गमूल 2 बाहर निकालने से यहाँ क्या बचेगा, x माइनस 3 वर्गमूल 2। आया समझ में? तो यहाँ पास मैं डायरेक्ट जो है इसे जो है उतार रहा हूँ। तो माइनस वर्गमूल 2 बाहर निकालने से यहाँ पर बचेगा x प्लस, ये प्लस नहीं रहेगा माइनस रहेगा, क्या है 3 वर्गमूल 2। तो यहाँ होगा 3 वर्गमूल 2। ठीक है, आया समझ में? ये वर्गमूल बाहर आ गया और ये वर्गमूल बाहर आ गया, तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ से साथ में माइनस भी बाहर आया है, तो यहाँ बचेगा धन, x से बचेगा केवल, और यहाँ पर धन है इसलिए क्या हो जाएगा, ये ऋण बचेगा 3 और ये वर्गमूल 2। ठीक है, तो यहाँ पर कैसे होगा। ओके, अब यहाँ देखिए जो x माइनस 3 वर्गमूल 2 है इसे एक साथ लिखेंगे और जो बच गया उसे एक। ओके, अब इसे हल करते हैं। तो x माइनस 3 वर्गमूल 2 बराबर 0 और यहाँ से x का मान क्या प्राप्त होगा, इसे पक्षांतर करने पर होगा 3 वर्गमूल 2। ठीक है, इसी प्रकार से अगर इसे हल करेंगे x माइनस वर्गमूल 2 बराबर 0, तो यहाँ से भी x बराबर क्या प्राप्त होगा, हमें वर्गमूल 2 जो है प्राप्त होगा। ठीक है, आया समझ में? तो यहाँ से हमें x का मान जो है 3 वर्गमूल 2 और x का मान वर्गमूल 2 प्राप्त हुआ है। अतः समीकरण का मूल x बराबर 3 वर्गमूल 2 व वर्गमूल 2 होगा। आया समझ में? इस प्रकार से जो है हम इस प्रश्न क्रमांक 8वां को हल करेंगे। ओके।